नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी हमें तंग कर रहे हैं और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी एजेंसियों को हमारे पीछे लगाकर हमें तंग करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ही कुछ कहना है हेमंत सोरेन का, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। उन्हें परसों गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें बाद में कोर्ट में पेश भी किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि सारे के सारे लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के जितने भी वकील हैं वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल पहुंच गए, अभिषेक मनु सिंघवी पहुंच गए और अपनी दलीलों का बहुत बड़ा पिटारा खोल दिया। लेकिन दलीलों के अंदर था क्या, आप उसे सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि एक मुख्यमंत्री को जब गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके बाद अपने बचाव में जो दलीलें रखी जा रही हैं उनके अंदर है क्या। उनके वकील वहां पे मनु सिंघवी और साथ ही साथ कपिल सिब्बल ने यह कहा कि इन्हें गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि ये इंडी गठबंधन के बहुत बड़े नेता हैं। इंडी गठबंधन के साथ ये जुड़े हुए हैं, इसलिए जो है विपक्ष के नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं और आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें इसलिए गिरफ्तार करवाया है क्योंकि बहुत बड़े चुनाव सामने आ रहे हैं और ये इंडी गठबंधन के बहुत बड़े हिस्से हैं, इसलिए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है और इसी वजह से वेंडेटा के शिकार ये हो गए हैं। अंदाजा लगा के देखिए, क्या कोर्ट के अंदर ऐसी दलीलें रखी जाती हैं जो अपनी छाती पीट पीट के ये कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं और हमें गिरफ्तार कर लिया गया है ज़बरदस्ती। वो अंदर जाके ये कह रहे हैं कि हमें इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और ये इंडी गठबंधन के हिस्सेदार हैं। आप अपनी सफाई वहाँ पे क्यों नहीं पेश करते कि नहीं, हमने कोई घपला घोटाला नहीं किया है और ये जो सबूत रखे गए हैं इन सबूतों के एवज में हम ये चीज़ रखने के लिए तैयार हैं और हम बताने के लिए तैयार हैं कि हम ईमानदार हैं। आदिवासियों की ज़मीनों को अपने नाम लिखवा लिया, माइंस के ठेके अपने नाम लिखवा लिए और कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं। अंदाजा लगा के देखिए पाखंड का। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर बड़े बड़े वकील जिनकी एक सुनवाई की फीस ही 20 लाख रुपए से ज्यादा है, वो अंदर जाकर क्या दलीलें दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष जो है पॉलिटिकल वेंडेटा प्ले कर रहा है। अंदाजा लगा के देखिए, क्या इस तरीके की हास्यास्पद बातें सुनने लायक हैं। कोर्ट ने इसे सुनने से इनकार कर दिया। कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने कहा कि नहीं, हम इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और आपको झारखंड हाई कोर्ट का रुख करना होगा। उनका कहना था कि जब झारखंड हाई कोर्ट में मामला चल रहा है तो आप वहीं पे जाइए, एजेंसी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इससे हमें कोई खास मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए, जब भी किसी इंसान को गिरफ्तार किया जाता है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो कोर्ट में जाए और अपनी बेकसूर जो है उसे साबित करे। अब बेकसूरी को साबित कहां से करेंगे जब बेकसूरी है ही नहीं। क्योंकि कोर्ट भी ऐसे मामलों को बहुत जल्दी सुनता है और देखता है कि ऐसा तो नहीं है कि किसी इंसान की जो स्वतंत्रता है उसे हानि पहुंच रही है। लेकिन जब ऐसे चोर वहां पे पहुंच जाते हैं, चोरू चक्के जब पहुंचते हैं तो उसके बाद कैसा होना चाहिए वैसा ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे के सारे मामले को दरकिनार कर दिया और कह दिया कि नहीं, आपको झारखंड हाई कोर्ट जाना होगा, आप यहां पे नहीं आ सकते, हम इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं कर सकते, हम आपको तत्काल कोई भी राहत नहीं दे सकते। जब झारखंड हाई कोर्ट ने आपको पहले ही ये कह रखा है कि हम इस मामले को जब झारखंड हाई कोर्ट ने आपको पहले से ही कह रखा है कि हम 5 तारीख को इस मामले की सुनवाई करेंगे, तो आप पहले ही सुप्रीम कोर्ट में क्यों चले आए। अब अंदाजा लगा के देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से हेमंत सोरेन को ठंडा किया है। एजेंसियां गलत तरीके से गिरफ्तार कर रही हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं। मोदी जी तो करेंगे ही भैया, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी सत्ता होगी वो तो आपके खिलाफ एक्शन लेगा ही। बात यह है कि आप लोगों ने गलत किया है, आप इसकी बेकसूरी साबित कीजिए कोर्ट में जाकर। आप क्यों नहीं कहते हमने कोई जमीन आदिवासियों की अपने नाम नहीं लिखवाई, औने पौने दामों पर उन्हें नहीं खरीदा। क्यों नहीं कहते कि हमने माइंस जो है अपने लिए टेंडर नहीं लगवाए उनके, क्योंकि ऐसा सच नहीं है। आप नहीं कह सकते ये। खैर, ये सब ड्रामे तो चले रहते हैं, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और वेंडेटा और ड्रामा और ये सब चला रहेगा। लेकिन कोर्ट में जाकर ये लोग जो है बदमाशी करते हैं। केजरीवाल के मंत्री जितने भी जेल के अंदर हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि हमें फंसाया जा रहा है। कभी ये नहीं बोलते कि ये सबूत जो हैं ये गलत हैं और इनके एवज में हम सही सबूत देने के लिए तैयार हैं, जिसकी वजह से साबित हो जाएगा कि हमने शराब घोटाला नहीं किया। हमेशा यही, मेरी बीवी बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, हमें जो है गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। किसी भी तरीके का कोई ढंग की बात वो कोर्ट्स के अंदर नहीं रखते हैं, क्योंकि रखने के लिए कुछ है ही नहीं। केजरीवाल का भी नंबर नज़दीक है, ज़्यादा वक्त है नहीं, 5वां सम्मन मिल चुका है। उस 5वें सम्मन के खिलाफ भी केजरीवाल ने ड्रामा शुरू कर दिया है। उसके ड्रामे के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं ज्ञानवापी के बारे में। ज्ञानवापी के मामले पे आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की और मुस्लिम पक्ष को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया।
आपको बता दूं, एक दिन पहले ही मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में आधी रात को चला गया था, जहां पर डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें सुनने से मना कर दिया था और कहा था कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस मामले के ऊपर सुनने से मना कर दिया और कह दिया कि इसके ऊपर कोई भी इंटरिम रिलीफ नहीं दी जा सकती। अंदाज़ा लगा के देखिए कि आजकल हो क्या रहा है। तो आज ये सब होने के बाद जितने भी मुल्ला और कठमुल्ले मौलाना जो भी हैं, वो सब के सब छाती पीट कर मदनी से लेके और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से लेके ये जितने भी जखीरे हैं और साथ ही साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि अदालतें जो हैं ढीली हो चुकी हैं। इनके शब्दों पे गौर कीजिए, इनके मुंह पे इतने तमाचे पड़ने चाहिए जब इन्हें एहसास नहीं होता कि ये बोल क्या रहे हैं। अदालतें ढीली हो चुकी हैं, इनसे अब कुछ नहीं हो पा रहा है और फैसले सही नहीं आ रहे हैं। अंदाज़ा लगा के देखिए शब्दों का चयन क्या है, बेशर्मों का शब्दों का चयन। जब फैसले इनके अनुकूल आते हैं तो इन्हें बड़े अच्छे लगते हैं, अदालतें बहुत अच्छी लगती हैं। अब इन्हें अदालतें बुरी लग रही हैं। ये अदालतों पे असल विश्वास रखते ही नहीं, क्योंकि अदालतों पे विश्वास रखने के लिए ईमानदारी अपने अंदर होनी चाहिए। जब आप खुद बेईमान हैं, नंगे हो चुके हों, तो आप किसी के ऊपर क्या यकीन करेंगे। जब श्रृंगार गौरी की पूजा करने के जो अधिकार था वो हिंदू पक्ष को मिल गया व्यास जी के तहखाने में, तो उसके बाद से ये बवाल शुरू हो गया। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्या पूरा हुआ, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया कि हम किसी तरीके की कोई रियायत मुस्लिम पक्ष को नहीं देने वाले। अब इसकी सुनवाई वो बाद में करेंगे। शायद 5 फरवरी की डेट इसकी भी लगाई गई है, 5 या 7 फरवरी की। इसके ऊपर बाद में सुनवाई होगी। फिलहाल इसके ऊपर कोई इंटरिम रिलीफ देने से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें देखने लायक वो ये है कि इनके जो कठमुल्ले हैं वो किस तरीके के बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं ये उल्लंघन है 1991 के वर्शिप एक्ट का। यहाँ पे पूजा बंद करवाई गई 1993 में और वर्शिप एक्ट आया 1991 में, जिसे अवैध तरीके से लागू कर दिया गया 1947 से। तो फिर इसमें इसका उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ, उसके बारे में आप सोच के देखिए। उल्लंघन तो तब हुआ था जब 1993 में इस कठमुल्लों के बहुत बड़े बादशाह मुल्ला मुलायम ने यहाँ पे पूजा को बंद किया था। खैर, ये सब हिंदू पक्ष जो है बड़े ही प्यार से, बड़े ही सब्र से सब कुछ सह रहा है और आगे भी सहेगा, लेकिन कानूनबद्ध तरीके से चीज़ों को वापस लेना हमारा हक है और उसे लेना ज़रूरी भी है। कठमुल्ले तो बोलते रहेंगे क्योंकि इनका क्या जाता है, इनका कुछ नहीं जाता। जालीदार टोपी पहनिए, पजामा ऊपर खिसका लीजिए, कुछ भी बकते रहिए। 3 तलाक भी हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए औरतों को जुल्म करना हमारे लिए वो भी अच्छा है, इनके लिए सब अच्छा है। इनके लिए हलाला भी बहुत बढ़िया है। जब बिना दांत के कठमुल्ले जो हैं हलाला करने के लिए तैयार हो जाते हों, वहाँ से अंदाज़ा लग जाता है कि किस तरीके का माहौल जो है इन कठमुल्लों के बीच में है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।